हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 25 और पार्ट 25 में हम लोग कोण यानी कि शंकु के बारे में देखेंगे। तो शंकु का जितना भी प्रॉपर्टीज होता है, जो भी रिलेटेड आपके इसके फॉर्मूलाज होते हैं या कुछ ट्रिक्स होंगे, सारे अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और आपको पता है कि हर एक सेशन का, हर एक टॉपिक का पहला पार्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन का ये सेशन आपको समझ में आ गया। नो मैटर कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको कौन से पूछे जाएंगे, अब आप इजीली कौन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कौन का जो बेसिक चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन जस्ट बेसिक पे ध्यान देंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप ये पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 से, मेंसुरेशन के पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको मेंसुरेशन की छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज कोन, यानी कि शंकु होता क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जब भी मैं शंकु का कोई फिगर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट इस तरह से एक नुकीला नहीं बन पाएगा, इस तरह से नुकीला नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर के साथ है कि पूरा एग्जैक्ट शार्प इसका जो वर्टेक्स है नहीं बन पाएगा। तो जब भी मैं ड्रॉ करूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि एग्जैक्ट नुकीला नहीं है, समझ जाइएगा कि इस तरह से एग्जैक्ट शार्प की तरह ही बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फ्रस्टम दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये कोन का शार्प वर्टेक्स वहां पे बन रहा है, आप ऐसा समझ के चलिए। मैं एग्जैक्ट शार्प वाला वर्टेक्स ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ठीक है, कोन का डेफिनेशन क्या होता है। अ कोन इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ बेस हैविंग द शेप ऑफ सर्कल। अब ये वाला चीज जो है ये आपका बेस है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस हैविंग ए शेप ऑफ सर्कल एंड द कर्व सरफेस एंडिंग अप इन द टिप कॉल्ड एपेक्स और वर्टेक्स। यहाँ पे जो एग्जैक्ट शार्प वर्टेक्स जो हो रहा है उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं या इसको एपेक्स बोलते हैं, कोई भी नाम इसको दिया जाता है, जो कि कोण के एग्जैक्ट ऊपर की चोटी पे जो बनता है। ठीक है, और ये चीजें जो होंगी आपको लैटरल सरफेस है, लैटरल सरफेस बोलिए या आप कर्व सरफेस बोलिए। चलिए, ये कोण का बेसिक डेफिनेशन हो गया। कोण के बेसिक डेफिनेशन से अब छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझते हैं कि क्या चीज क्या है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है एक कोण है, यहाँ पे ए बी जो है, ए बी कोण का क्या होगा, हाइट होगा, यानी कि ए बी जो होगी कोण की, शंकु की ऊंचाई होगी। ओके, इसको एच से डिनोट करेंगे तो ए वाला चीज आपका एच हो गया। यहाँ पे बी सी देख रहे होंगे, नीचे वाला एक बेस क्या बन रहा है आपको, सर्कुलर बेस बन रहा है। तो सेंटर से ए बी क्या होगा, सेंटर से आप सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे और उसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। और एक सबसे नया चीज आपको शंकु में देखने को मिलेगा, जो एसी है, एसी को अपन स्लैंट हाइट बोलते हैं। एसी को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट कहने का क्या मतलब, इसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो इसको जो एसी वाला पार्ट है उसको एल देते हैं, एल से इसको डिनोट करते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको गौर से देखिए क्या बन रहा है। यदि आप एक ट्रायंगल ए बी सी को गौर से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे तो बी पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ए चीज आपको एच दिया गया है ए बी का, बी सी आपको आर दिया गया है और ए सी एल दिया गया है। तो एच और आर और एल में एक रिलेशन बनेगा, चूंकि एक राइट ट्रायंगल 2D व्यू से एक राइट ट्रायंगल बनेगा। तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाइए या पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जस्ट एक राइट ट्रायंगल का चीज आपको याद रखना है, और ये देख के ही लगता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल बनेगा। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आपको आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ओके, ये चीजें समझ में आएगी कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, शंकु की ऊंचाई क्या होती है, शंकु की त्रिज्या क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि शंकु बनाया कैसे जाता है।
अब आपको एक चीज देखना है कि हाउ अ कोन इज फॉर्म्ड, यानी कि शंकु को बनाया कैसे जाता है। जैसे एक देखिए ओ ए बी को यदि आप गौर से देखिए तो एक आपका सेक्टर बन रहा है। ओ ए बी क्या बन रहा है, एक सेक्टर है। इस सेक्टर को यदि इस रेडियस के अलोंग और इस रेडियस के अलोंग दोनों तरफ से मोड़ेंगे। अब आपको यदि इसको विजुअलाइज करना है तो क्या कीजिए, आप अपने पेपर पे एक सेक्टर बनाइए और उस सेक्टर को मोड़ करके देखिए, आपको एक शंकु की आकृति बनेगी उससे। इसको विजुअलाइज जरूर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो बिगिनर्स है वो विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि कैसे बनता है। अब देखिए, ये चीज आपको पता है कि जो ए बी का लेंथ होगा, जो ए बी का लेंथ होगा वही लेंथ इस शंकु के जो बेस आधार पे जो एक वृत्त बनेगा, एक वृत्त बनेगा, उसके परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर होगा। यानी कि जो यहाँ 2 पाई आर लेंथ का जो बनेगा वो आपको ए बी के लेंथ के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आपको मैंने बताया था कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई को एल लेते हैं, तो जो यहाँ ओ ए बनेगा या ओ बी बनेगा वही रेडियस तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बनेगी, तो आपका एल के बराबर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यही वाला एल जो है मुड़ने के बाद जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई आती है। ओके, अब आपको इतना चीज हो गया। तो इसका जो ए वाला सेक्टर का जो ए एरिया होगा, इस सेक्टर का एरिया, वही सेक्टर का एरिया क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया होगा। ए वाला एरिया जो होगा वो ये इस सेक्टर का जो एरिया होगा, इस सेक्टर का जो एरिया होगा ये शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की एरिया होगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, याद सब लोगों को है, बट एक विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे ए बी पे यदि सरकमफेरेंस सर्कल का टोटल 2 पाई आर है, 2 पाई आर रहता है यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से देखिए, तो जो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर का। यहाँ पे यदि आप लेंथ लेते हैं, यहाँ पे एरिया लेते हैं, तो जब आपका लेंथ यानी कि पेरीमीटर या सरकमफेरेंस 2 पाई आर का रहता है तो एरिया कितना बनता है, पाई आर स्क्वायर का। तो 1 रहेगा तो एरिया कितने का बनेगा, यदि 1 रहेगा और इस केस में जो रेडियस है सर्कल का वो एल है, तो एल है तो 2 पाई एल के केस में आपको एरिया क्या बन जाएगा, पाई एल स्क्वायर। अब एक के लिए कितना बनेगा, पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई एल। अब देखिए ये जो लेंथ है, अब आपको 2 पाई आर के लिए आपको एरिया कितना निकालना है, ए वाला, और ए लेंथ आपको किसके बराबर है, ए बी जो लेंथ है वो आपको किसके बराबर है, 2 पाई आर के लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड से 2 पाई आर के लिए एरिया कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई एल इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एल से एल कट गया, यानी कि जो 2 पाई आर के द्वारा जो आपको कर्व सरफेस एरिया बनेगा, यानी कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया जो हो जाता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ये आपको बहुत लोगों को पता होगा, बट इसको विजुअलाइज करना भी जरूरी है। यदि क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और आपको बोला जाए कि एक सेक्टर को मोड़ करके शंकु बनाया जाता है, तो वहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने में फंस जाएंगे। बट इसी चीज को किसी दूसरे वे में भी प्रूफ किया जा सकता है कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल क्यों होता है, उसको देख लेते हैं। इसको दूसरे वे में कैसे प्रूफ किया जा सकता है, जैसे कि ओ ए बी था और ए बी का लेंथ आपको 2 पाई आर था, ओ बी ए बी का लेंथ 2 पाई आर था। हम इस सेक्टर को इनफाइनाइट नहीं बोल करके एन नंबर ऑफ सेक्टर्स में, छोटे छोटे सेक्टर में बांट दिए। अब देखिए पहला सेक्टर को आप ऐसे लीजिएगा तो पहला सेक्टर इस तरह से आ जाएगा, फिर दूसरे सेक्टर को पलट करके रखिए तो दूसरा सेक्टर को पलट करके रखेंगे तो आपको इस तरह से आ जाएगा, तीसरे सेक्टर को फिर ऐसे रखेंगे पलट करके तो आपको ऐसे आ जाएगा, चौथे सेक्टर को पलट करके ऐसे रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, फिर पांचवें को पलट के रखे ऐसे आ जाएगा। इस तरह से आपको किस तरह का शेप बनेगा यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। कैसे, देखिए इसको आप ऐसे मिलाए तो आपको ये चीज ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और आपको पता है कि इसका लेंथ एल और इसका लेंथ एल, यानी कि ए लेंथ एल हो जाएगा, और ए जो शेप फॉर्म होगा वो एक रेक्टेंगल का फॉर्म होगा, यानी कि एक आयत बनेगा। अब देखिए 2 पाई आर ए बी का लेंथ है, तो इस सारे वक्र पृष्ठ जो इतना इतना बन रहा है सारे को मिलाकर के 2 पाई है, जिसमें से आधा भाग को आपने ऊपर किया है, आधे भाग को नीचे किया है, ऐसे ऐसे कर दिया है, उसमें से आधा भाग ऊपर है आधा भाग नीचे है, दोनों का योग आपको 2 पाई आर होना चाहिए। तो आधा ऊपर है तो आधा
क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और नीचे भी पाई आर हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलाकर के 2 पाई आर हो रहा है। अब देखिए एक रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का आपको एरिया यदि निकालना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपको लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि पाई आर एल, और यही वाला जो एरिया होगा ये एरिया आपको इस एरिया के बराबर होता है, और यही एरिया आपको शंकु के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है, यानी कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया, या आप बोलिए लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, हिंदी में इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, ये आपका पाई आर एल के बराबर होता है। हालांकि इसको पिरामिड के फॉर्मूला से भी याद रखा जा सकता है, बट एक चीज बता दिया कि इस तरह से भी इस चीज को समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला देखना है, और एक चीज तो आपको पता है कि कोण एक पिरामिड होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे का सरफेस जो है सिमिलर नहीं होते हैं, ऊपर पॉइंटेड है नीचे सर्कुलर है, तो सिमिलर नहीं है, इसका मतलब कोण एक पिरामिड होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, सबसे पहले वॉल्यूम का, मैं पिरामिड के वॉल्यूम का एरिया मैं बता दूं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। इस पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बाई 3 होता है, ओके। और जो पिरामिड है उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, यहां पे हाइट नहीं होता है, ये चीज हो जाता है स्लैंट हाइट बाई 2 होता है। अब आपको प्रिज्म के केस में मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर में क्या बताया था, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पिरामिड का होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बाई 3 होता है। कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है प्रिज्म के केस में, बट आपको पिरामिड के केस में कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट बाई 2। अब एक एक करके इस फॉर्मूला से आप देखिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है, एच है, और इंटू एच, यानी कि आपको एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 आ जाएगा। यदि आप कर्व सरफेस एरिया निकाले, कर्व सरफेस एरिया आपने पाई आर एल ऑलरेडी देख चुका है कि पाई आर एल आता है, बट आपको यदि इस फॉर्मूला से, पिरामिड के फॉर्मूला से जाना है, तो पिरामिड का फॉर्मूला से कैसे होगा, पेरीमीटर कितना आएगा 2 पाई आर इंटू स्लैंट हाइट क्या है, एल बाई 2 से 2 कैंसिल आउट आ गया, स्लैंट हाइट होने के बाद जो आपको कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आर एल का। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या हो जाएगा, ये स्लैंट हाइट, स्लैंट जो आपका आ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का भी एरिया जोड़ेंगे तभी आपको क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे ये चीज तो पॉइंटेड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ऊपर कुछ एरिया नहीं होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको पाई आर कॉमन ले सकते हैं आप, तो एल प्लस आर, ये आपका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको मेन याद रखने हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लास्ट पॉइंट आपको क्या बोला, कंपैरिजन ऑफ सिलेंडर एंड कोन हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी कि दोनों का हाइट h दिया गया है, दोनों का रेडियस r दिया गया है, यानी कि बेस सेम है। तो अब देखिए यदि आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, ओके। वॉल्यूम ऑफ कोण निकालेंगे तो अभी आपने इसका फॉर्मूला देखा क्या, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। अब दोनों के वॉल्यूम को आप कंपेयर कीजिए, क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, यानी कि यदि समान आधार और समान ऊंचाई के द्वारा यदि एक बेलन है और एक कोण बनाया जाए तो बेलन के जो वॉल्यूम होते हैं, आयतन होगा वो शंकु के आयतन के 3 गुना हमेशा होता है। ये चीज आप याद रख लीजिए। इससे ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेम बेस और सेम हाइट के द्वारा शंकु और बेलन 2 चीजें बनाई जाती है, तो उसमें बोला जाएगा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आपको कोण के वॉल्यूम से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 200% ज्यादा होगा तभी तो 3 गुना होगा,
ओके, ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपको एक चीज याद रखिए कि एक सिलेंडर को काट करके आप टोटल 3 कोण बना सकते हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण ए और तीसरा कोण ए। तभी तो 3 कोण का जो होता है 3 गुना वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो याद ये रखिए कि इस फिगर से आपको याद आसानी से हो जाएगा कि सेम बेस सेम हाइट के द्वारा कोण और सिलेंडर बनाए जाते हैं। तो टोटल 3 कोण बनाए जा सकते हैं एक सिलेंडर की मदद से टोटल 3 कोण बनाए जा सकते हैं। यानी कि आपको क्या होगा, कोण का जो आयतन होगा उसका 3 गुना आयतन होगा बेलन के आयतन का। ओके, तो आई होप आपका जो कोण का बेसिक था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि 3D फिगर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे टफ क्वेश्चन आपको हमेशा कोण से ही बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो थोड़ा सा कोण पे आप ज़्यादा ध्यान रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को, कोण से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स ओके इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इज 1:2। यानी कि आपको क्या बोला गया है कि जो वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 आपको 2:3 दिया गया है और रेडियस का रेशियो R1/R2 आपको 1:2 दिया गया है। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज व्हाट। अब आपको निकालना है। अब देखिए V1/V2 आपको दिया गया है 2/3। तो यहाँ से कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई R1² H1 बाई 1/3 पाई R2² H2। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, कैंसिल आउट हो जाता, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1/3 पाई। ये मन में ही आप कैंसिल कर सकते थे। तो आप देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 जो दिया गया है वो 2/3 आ रहा है। चलिए, तो अब R1/R2 का रेशियो कितना है 1/2, तो 1/4 इंटू H1/H2 आपको कितना आएगा 2/3। आपसे पूछा गया है H1/H2 का वैल्यू कितना होगा, 4 को गुना कीजिए 8/3, यानी कि H1 और H2 का रेशियो कितना आ जाएगा 8:3। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड को लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज 2√2:3। यानी कि जो आपको रेडियाई दिया गया है R ऑफ कोन बटा R ऑफ सिलेंडर, कोन को Cn और सिलेंडर को Cy से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको √2 और √3 के रेशियो में दिया गया है। एंड देयर हाइट, हाइट जो है हाइट ऑफ कोन बाई हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दिए गए हैं √3/√2। अब आपसे पूछा गया है द वॉल्यूम आर इन द रेशियो इज, किस रेशियो में वॉल्यूम है, तो V ऑफ कोन बाई V ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, तो कट जाएगा, बच क्या जाएगा ऊपर में R कोन का स्क्वायर H कोन बटा R सिलेंडर का स्क्वायर इंटू H सिलेंडर। अब देखिए R कोन और R सिलेंडर कितना है √2/√3, तो ये आपको कितने आ जाएंगे √2/√3 कितने आ जाएगा आपको, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी, तो यहाँ पे 1/3 नीचे नहीं आएगा, केवल पाई और पाई कैंसिल होगा तो 1/3 से गुना भी हो जाएगा। ओके, तो 1/3 इंटू R ऑफ कोन कितना है √2/√3 के रेशियो में है, तो 1/3 इंटू 2/3। ओके, अब H वाला रेशियो कितना दिया गया है √3 और √2 के टर्म्स में, √3 से 3 को काटेंगे √3 टाइम्स, √2 से 2 को काटेंगे √2 टाइम्स, यानी कि जो आपको आएगा √2/3 आ जाएगा। ओके, √2/3 आ गया। चलिए, तो आपसे पूछा क्या गया द वॉल्यूम आर इन द रेशियो, कौन से रेशियो में वॉल्यूम होगा, तो √2 एक्चुअली ऑप्शन ए आंसर होगा, बट आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन के रेशियो निकालिए। यही रेशियो आप मान के चलिए कि वो आपको बेलन की का आयतन और कोन के आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3√3
3√3 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर आपको 770 दिया गया है, एंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो दिया गया है 814 दिया गया है, यानी कि पाई आर एल आपको 814 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन, अब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, यहाँ से आपको आर और एच निकालना पड़ेगा। चलिए पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7 गुने आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। 22 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22×3 66। ओके कुछ कटेगा क्या, 22×3 66 और 11 22×5 10, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 7 गुने 5 गुने 7। तो इस तरह से आर का वैल्यू आ जाएगा 7√5। अब आपको पाई आर एल दिया गया है, तो 22/7 आर का वैल्यू रखिए 7√5 इंटू एल इज इक्वल टू 814 दिया गया है। ओके अब आप कुछ कर सकते हैं क्या, 22 से इसको काटेंगे, 22×3 66, 15 154, 22 7 154 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो एल का वैल्यू आपको 37/√5 आ गया। ओके अब इसको आर को और थोड़ा सा यदि आपका कैलकुलेशन सही आए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 35/√5। अब आर और एल का बेस यदि √5 हो गया तो एच आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगेन उस ट्रायंगल को याद रखिए, ए एल है, एच है और आर है, तो यहाँ से आपको एच का वैल्यू पता करना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √एल स्क्वायर 37 का स्क्वायर, 37 50 से 13 कम है, 25 से 13 कम 12, 12 पर 169 डालेंगे 1369, 1369/5 माइनस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225/5 आ जाएगा। ये आपको √144 जो कि 12 आ जाएगा, 12/√5 जो है एच का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 1/3। ओके पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपको कितना है 7√5 इंटू 7√5 इंटू एच का वैल्यू आपको कितना आया 12 इंटू √5, 1√5 से 1√5 को आपने काट दिया, 7 से 7 को काट दिया, 3 से 12 को काटेंगे 4 मरतबा जाएगा, तो v का वैल्यू कितना आ गया 22 इंटू 7 चौका 28√5, 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 कितना आएगा, 28 दूना 56, 560 प्लस 56 616, 616√5 विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। सो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 154 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम दिया गया है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया गया है 1232, और एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर आपको दिया गया है 154। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट व्हिच विड्थ इज 2 मीटर। अब कैनवास किसी रेक्टेंगुलर शेप में है तो जिसका विड्थ आपको 2 मीटर दिया गया, इसका लेंथ निकालना है, यानी कि जो इसका रेक्टेंगल का एरिया है वही एरिया, अब चूंकि एक टेंट बनाया गया है इस तरह से, तो टेंट में नीचे से तो कोई कपड़ा नहीं लगने वाला है, इसका मतलब आपको क्या कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। तो यदि आप कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और रेक्टेंगल के एरिया से इक्वेट कर लेंगे तो लेंथ निकल जाएगा, बट उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 154 है तो आर का वैल्यू 7 आ जाएगा। ओके अब आप क्या कीजिए, पाई आर का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू 154 है इस वाले इक्वेशन में रखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 है इंटू एच इज इक्वल टू 1232। अब 4 8 32 आ रहा है, 8 मरतबे इसको जाना चाहिए, 815, 15 8 120, 1200, 4 8 32 यानी कि 8 टाइम्स आएगा। एच का वैल्यू आपको आ गया 8 3 24, 24 मीटर आ गया। ओके अब आपको एच आ गया, आर आ गया, और लेकिन आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको
पाई आर और एल चाहिए। एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगेन वही राइट एंगल ट्राइंगल एल आर और एच। तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 625 आएगा। तो एल का वैल्यू आपको आ गया 25। एल का वैल्यू कितना आ गया 25। अब कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 22/7, पाई आर एल होगा 7, 22/7, आर का वैल्यू 7, एल का वैल्यू 25 इज इक्वल टू एल इंटू विड्थ आपको 2 दिया गया, 7 से 7 कट गया। ओके, 2 से इसको काटेंगे 11 टाइम्स जाएगा। ओके, यानी कि जो एल का वैल्यू आएगा कितना आएगा 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 5 27, तो 275 आ जाएगा। ओके, तो मैंने इसका ऑप्शन गलत लिखा था, तो एक्चुअली मैंने अभी चेंज किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 275 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट कैनवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज जस्ट केवल 4 क्वेश्चंस को लिया है, बट कोण जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इस पर कम से कम 3 सेशंस 4 सेशंस तो बनेंगे ही। नेक्स्ट सेशन में अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वॉल्यूम रेशियो या फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बकेट का कॉन्सेप्ट, फ्रस्टम बकेट सेम चीज़ है, उसको भी देखेंगे, बहुत सारे इस पर सॉल्व एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, या आपको कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाई IGT। आपको जो भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक का, आप अपने डाउट्स वहाँ आकर के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो भी नीडी आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के बीच जरूर वीडियो शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।